लालची कौवा बिरयानी वाला। पिता के गुजर जाने के बाद रमेश ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां रमेश अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिनों रमेश का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन रमेश अपनी दुकान में बैठा था। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी आनंद नाम का आदमी रमेश की दुकान में आता है। अरे रमेश भाई, 1 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। रमेश बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 2 किलो ही थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। आनंद भाई, बिरयानी तो केवल 2 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो, 2 किलो ही दे दो। रमेश आनंद को 2 किलो बिरयानी देता है। आनंद वो बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तब शाम होते ही रमेश दुकान बंद करके उसी गांव के कालू मुर्गी वाले के पास जाता है। ये लीजिए कालू भाई, 4000 रुपए, और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दीजिए। रमेश भाई, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं, बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूँ, फिर आज 10,000 रुपए के कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। रमेश 5 मुर्गियां खरीद कर अपने घर आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहां से वापस चले जाते हैं। तभी आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है, वो वहां से जाने लगता है। तभी रमेश आनंद को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ आनंद भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए। ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? आनंद भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। आनंद भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। होकर अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं रही। क्यों ना मैं भी कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। ये सही। आनंद फिर से रमेश की दुकान में आता है और वो रमेश से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया रमेश भाई, बिरयानी के दाम आपने पहले जैसे रख दिए। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, तो मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए, अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी रमेश बिरयानी आनंद को देता है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब आनंद फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर आनंद रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, ये क्या? ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। आनंद भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसीलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। खाइए, आप खाइए। आनंद वो कौवा बिरयानी को गपागप खाते चला था। अच्छा हुआ इस आनंद को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की। सुजाता आनंद को लेकर रमेश की दुकान पर जाती है। उस समय रमेश की दुकान में कई सारे लोग बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। रमेश भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? सुजाता की आवाज सुनकर रमेश की दुकान में बैठे सारे लोग सुजाता की ओर देखने लगते हैं। जब से मेरे पति आपकी दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। क्या हुआ बहन जी? वहां बैठे सभी लोग सुजाता की ये बात सुनकर खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। तभी एक कुलदीप नाम का आदमी हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था, वो कौवा बिरयानी है। ये क्या बोले जा रही हो आप बहन जी? कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। तभी कुलदीप दौड़ता हुआ रमेश के पास जाता है।
वो जैसे ही रमेश से बात करता है तभी उसकी आवाज भी कौवे की तरह निकलने लगती है। काऊ काऊ, अरे मेरी आवाज कौवे की तरह काऊ काऊ कैसे निकल रही है? कुलदीप की आवाज सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक यश नाम का व्यक्ति रमेश की गर्दन पकड़ लेता है। अरे ये क्या खिला दिया तूने हमें, चिकन बिरयानी कहकर? वहाँ जितने भी लोगों ने कौवा बिरयानी खाई थी उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी और वो सब गुस्से में आकर रमेश को मारने जाते हैं। ये देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है। काऊ काऊ